नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने पावर प्लांट डिस्कस कर दिए। यानी बोले तो दोस्तों जो पिछले 2-3 वीडियो थे, उसमें हमने ये जाना कि बिजली जो है पैदा कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है। 3-4 माध्यम जाने हमने, जैसे पानी से कैसे बनता है, कोयला से कैसे बनता है और न्यूक्लियर परमाणु से कैसे बनता है। आज का जो ये प्रोसेस है, हमने जो है बिजली तो बना दी है, लेकिन अब इसको हम घरों तक, इंडस्ट्रियों तक कैसे ले जाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, टॉपिक है, इसमें यही होने वाला है। यही डिस्कस करने वाले हैं, यही थोड़ा बहुत समझाने वाला हूँ मैं आपको कि हमारे घरों तक बिजली कैसे आती है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लगी होती है। ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की। और बाकी नॉर्मली बेसिक सा आप देख रहे होंगे, इसमें जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम, ये डायग्राम देख रहे होंगे कि ये मानो ये कोयले से बिजली बनानी है। बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोयला का जो खदान है, यहाँ से कोयला निकला और ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है गाड़ी के द्वारा हमारा पावर जनरेशन पे चले गया है। यहाँ कोयले को जलाया जाता है, वो आपने प्रोसेस देख लिया होगा। उसके बाद टरबाइन स्टीम में जाता है, फिर टरबाइन घूमेगा। आपका टरबाइन के बाद जनरेटर घूमता है। जनरेटर क्या करता है? बिजली उत्पन्न करेगा। अब इससे आगे का स्टेप जानने वाले हैं हम कि अब तो 11,000 वोल्ट तो जनरेट कर दिया है, उत्पन्न हो गया है। अब इससे आगे कैसे ये घर तक पहुँचेगा, ठीक है? तो ये जानने वाले हैं हम। तो साथियों, ये देख रहे होंगे, इसके जो जनरेटर के बाद जो है 11,000 वोल्ट हमारा बिजली पैदा हो जाता है। उसके बाद लगा होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो जो ट्रांसफार्मर हमारा लगा है, ये लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है? क्योंकि हमारा जो है बिजली जो ट्रांसमिशन होता है, वो हमेशा हाई वोल्टेज में होता है। इसका कारण क्या है? बहुत से कारण हैं। हाई वोल्टेज में जो है लॉसेस कम होगी, हानियाँ जो है हमारी कम होगी। कंडक्टर के जो साइज़ है, ठीक है? उस पे डिपेंड करेगा ठीक है? और भी बहुत चीज़ें होती हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है। तो फिलहाल हम अपना नॉर्मल डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो है कोयल माइन है यहाँ, गाड़ी में सीधे ये थर्मल पावर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हुआ। थर्मल पावर प्लांट में हमने कोयला जलाया, स्टीम उत्पन्न की, टरबाइन घूमा एंड बिजली जनरेट होगी। 11,000 वोल्ट बेसिक से हमने जनरेशन किया, ठीक है? तो जो ये 11,000 हमारा जनरेट हुआ, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा क्या करते हैं, इस 11,000 को हम 33,000, 66,000, 120 ठीक है, केवी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा कन्वर्ट होता है। हमें क्या करना है, अब यहाँ से तो हमने जनरेट कर लिया, लेकिन अब इसको घर तक ले जाना है। तो घर तक कैसे ले जाते हैं, वो प्रोसेस जानना है। इसमें मैं आपको बेसिक्स समझाता हूँ। ये एक हमारा डायग्राम है। ये हमारा अब यहाँ जनरेटर लगा है। जनरेटर ने क्या किया, 11,000 वोल्ट उत्पन्न किया, ठीक है? 11,000 वोल्ट हमारा उत्पन्न होने के बाद ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में गया, जिसने 11,000 वोल्ट को 220 केवी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन भी कहलाता है। फिर ये जो है हमारा सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन होगा, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा, ये हमारा 220 को हम स्टेप डाउन करेंगे। 220 या जितना भी हमारा वोल्ट है, उस हिसाब से हम उसको स्टेप डाउन करेंगे और इसको 66 केवी में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे रिसीविंग स्टेशन भी है, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा आता है, ये जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सब स्टेशन में आ जाता है, जो कि सब स्टेशन में हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 66 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करेगा। कहीं पे 33 केवी का भी होता है, 132 का भी होता है। तो ये हमारा इसको 11 केवी में कन्वर्ट करता है। अगर जहाँ हमको 11 केवी हाई टेंशन हमको ज़रूरत है, वहाँ 11 केवी भेज देंगे हम। जहाँ हमको 66 केवी चाहिए, यहाँ से वहाँ 66 केवी भेज देंगे। फिर आगे इसको हम ट्रांसफार्मर में जाएँगे। 11 केवी फिर आगे सब स्टेशन में जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें कि हमें ये क्या कर देगा, 11 केवी को हम 415 में कन्वर्ट कर देंगे। अब 415 वोल्ट जो है, उसको हम घर तक तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो लगे होते हैं, वो केवल 220-30 वोल्ट ही झेल सकते हैं। वो जो घर में बल्ब, फ्रिज जितने भी चीज़ें हैं, वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं रेटिंग के हिसाब से कि वो 220 वोल्ट ही झेलेंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या करेगा, 415 वोल्ट हमारे इसके लिए, घरों के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये जो 11 केवी को 415 में कन्वर्ट किया गया है, ये 415 जो वोल्ट है, इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, या 3 फेज़ का जहाँ यूज़ हो रहा होगा, 3 फेज़ यूज़ हो, वहाँ हमारा 415 वोल्ट चले जाएगा, ठीक है? अब इस 415 को हम गाँव में ट्रांसफार्मर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि ये हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। 220 वोल्ट जो हमने कन्वर्ट किया, अब वो 220 वोल्ट हमारे घरों तक आता है, ठीक है? ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ये हाई वोल्टेज है, ये टावर देख रहे होंगे। जहाँ-जहाँ आप टावर देखोगे, तो वो हाई वोल्टेज लाइन होती है। फिर स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर लग गया यहाँ पे, ठीक है?
तो स्टेप डाउन के बाद फिर हमारा सब स्टेशन आता है। सब स्टेशन आप देखते होंगे इस प्रकार से सब स्टेशन होते हैं। ये क्या करता है 11 केवी को 33 में भी ट्रांसमिशन होगा तो 11 केवी को 33 केवी 66 केवी उसमें करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हमारा 11 केवी को या 33 केवी को 415 वोल्ट 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से सब स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा। ये केवल स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए ही यूज किए जाते हैं और मेंटेन के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारे घरों में यहाँ पे लगा रहता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है घर के आगे, वो देता है हमको 230 वोल्ट, और इस 230 वोल्ट को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ओके, जब बाकी जहाँ 3 फेज यूज होगा तो वहाँ 415 वोल्ट यूज़ मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये यूज है हमारा। अब समझते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लाइटिंग अरेस्टर यूज होता है। लाइटिंग अरेस्टर आपने देखा होगा, तड़ित चालक बोलते हैं, जिसमें आपने त्रिशूल टाइप का देखा होगा तड़ित चालक। वो क्या करता है, जो आकाशीय बिजली होती है, जो आघात आता है उसको क्या करता है, ग्राउंड करता है, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर, हमारी जो हाई वोल्टेज लाइन है उनको नुकसान ना हो। ये एकदम जो आकाश से जो बिजली है उसको ग्राउंड करने का काम करता है। पावर ट्रांसमिशन जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन में लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े देख रहे हो, बड़े बड़े केवी के होते हैं, 33,000 वो 132 केवी तक जो यूज में। इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा है सीटी और पीटी। सीटी और पीटी जो है करंट, और सीटी जो है करंट को मेजर करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी जो हैवी लाइनें हैं उनमें हम वोल्ट मीटर एमीटर का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हमारा करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। बाकी बस बारें लगी होती है हमारी, एक दूसरे जो ये आप बस बार देख रहे होंगे, ये बस बार से ही हम आपका जो है कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, बस बार के थ्रू, बस बार पे जो है हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। वेब ट्रैप आपका होता है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, स्विच क्या करता है ऑन ऑफ करने के लिए आइसोलेटर लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए, एंड बैटरीज लगी होती है, पैनल जो लगे होते हैं उनको जो है वोल्टेज के लिए, कैपेसिटर बैंक लगते हैं, पावर फैक्टर मेंटेनेंस स्विच यार्ड होते हैं, और आपकी बाकी रिलेज लगी होती है, इंसुलेटर लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, शंट रिएक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, अर्थिंग वायर, अर्थिंग स्विच होता है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, और अर्थिंग होती है जो कि हमारा बहुत ज़रूरी होता है अर्थिंग का यूज। तो इतनी चीज़ें हमारी लगी होती है। अब बात करते हैं, ये चीज़ें आपने देखी होगी, ये है हमारे इंसुलेटर। आप देखते होंगे कि स्टील का पोल होता है, सपोज भाई हमारे जो ये पोल होते हैं, ये जैसे टावर है, ठीक है, तो ये हमारे जो ये हाई वोल्टेज हमारी जो लाइनें जाती है, इसमें आप देखते होंगे ऐसे ये तार जाते हैं, ऐसे 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 ये तार जाते हैं इस प्रकार से। तो ये तार जो है डायरेक्टली हमारे इस टावर से या पोल से कनेक्ट ना हो, उसके लिए हम बीच में इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर का काम वही होता है कि वो हमारा पोल से या टावर से कनेक्टिविटी ना करे वायर की, नहीं तो इस पर भी करंट फ्लो करने लगेगा और हम कुछ छुएंगे तो फिर आदमी ख़त्म। तो ये इसलिए इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर जो है रेटिंग के हिसाब से अलग-अलग प्रकार से और अलग-अलग कार्य के लिए यूज़ करते हैं। डिस्क टाइप आपके हाई वोल्टेज के लिए, पोस्ट टाइप सब स्टेशनों में यूज़ किए जाते हैं। सेकल टाइप की आपने देखे होंगे, ये स्टे वायर है आपका, स्टे इंसुलेटर। ये हमारा आप देखते होंगे जो पोल सपोर्टिंग वायर में लगा होता है। सस्पेंशन आपने देखा होगा, पिन टाइप बहुत ज़्यादा देखा होगा। ठीक है, ये अलग-अलग वोल्टेज के लिए अलग-अलग हिसाब से लगे होते हैं। ग्लास टाइप हाई वोल्टेज में यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग टाइप डेड इन लाइनों पे या अंतिम लगे होते हैं। ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। फिर बात करते हैं, अब ट्रांसफार्मर देखा होगा आपने, ये इस प्रकार से लगा होता है। यही है दोस्तों जो कि वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, इसको मशीन भी बोलते हैं हम, नॉर्मल बात। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट है, कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, लो वोल्टेज बुशेज है, कूलिंग ट्यूब है, ड्रेन है, टैंक कवर है, मेन टैंक है। तो इसमें वाइंडिंग्स होती है अंदर, ठीक है, जो कि टर्न कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टेप अप स्टेप डाउन। ये चीज़ याद रखें कि ये पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकता है, केवल वोल्टेज और करंट को ही चेंज करता है। इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे आप, सैग, जो दो पोलों के बीच झुकाव होता है उसको हम सैग कहते हैं। ठीक है, ये गैप जो होता है स्पान होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये हमारे कुछ सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, SF6 है। ये हमारे हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाने वाले सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। ये हमारा सब स्टेशन मैंने आपको दिखाई दिया है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, ये देखा आप ट्रांसफार्मर एक, जो ये 1 2 3 ये ट्रांसफार्मर जो है ये बस बाहर से कनेक्ट होगी, कहाँ कितना वोल्टेज आना है, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये पूरा यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। फिर इसमें अंदर इसमें पैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, LT पैनल, HT पैनल लगे होते हैं। फिर अलग-अलग फीडर लगे होते हैं, अलग-अलग गाँव में सप्लाई के लिए अलग-अलग फीडर लगे होते हैं, बस कपलर होते हैं। इसका ये चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से सब स्टेशन का डिटेल वीडियो बनाएँगे। फिलहाल आज के लिए जो बाहरी नॉलेज
कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती है, घर तक बिजली का क्या प्रोसेस है, ये एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों को बताना था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जनरेशन के और भी वीडियोज़ बनेंगे, जैसे सोलर से जनरेशन कैसे होता है, ठीक है? आपका विंड से कैसे होता है, डीज़ल से कैसे होता है, ये चीज़ें भी अपडेट कुछ दिनों में हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो वीडियो है इसको करते हैं आज के लिए एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।